एक अमीर के लिए भी 50 रुपया, एक गरीब के लिए भी है। दूध का दाम 50 रुपया है, एक गरीब के लिए भी 50 रुपया, अमीर के लिए भी 50 रुपया है। तो वो गरीब बताइए अपने बाल बच्चों को कैसे जिएगा 157 रुपये में? कैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह का वो योजना बना रहे हैं? हर गरीब के तबके के लोग जो है कि अच्छे से नमक रोटी चलाएं और उसको दाल रोटी मिले। ये बताइए बहन जी आई थी तो हर की दाल कितनी सस्ती थी। आज देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने दम पे चुनाव लड़ती है और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहन जी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने। बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। यहाँ पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2027 का जो आगामी चुनाव है किस तरीके से जोरदार तैयारी की हुई है और पूर्ण बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को लाने का प्रयास करेंगे। किस उद्देश्य को लेकर के आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? बहन जी का जन्म दिवस है। बहन जी से एक प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। लक्ष्य 2027 हर मंडल मुख्यालय पर जो है बहन जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल पर मनाया जा रहा है। तो क्या इस बार 2027 में बहन कुमारी की सरकार बनेगी? आप एकदम बनेगी 100% सरकार बनेगी। हाँ, आजमगढ़ से आप कितना सीट दिला सकते हैं? आप लोग आजमगढ़ से 8 सीट जा सकती है। 8 सीट आजमगढ़ से जा सकती है, 6 सीट बलिया से जा सकती है, 2 सीट मऊ से जा सकती है, इतना सीट जा सकती है। जहाँ आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है वहीं से दादाजी बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 8 सीट निकालेगी। अच्छा, आप किस रणनीति से बोल रहे हैं कि 8 सीट निकालेगी? क्योंकि जो रणनीति आप 2007 में रणनीति जान रहे थे क्या था? 2007 में कोई रणनीति जानता था? तो 2007 में जो रणनीति हुई थी उसी रणनीति से जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। यानी आप लाने का मतलब है जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं, 10 विधायक हैं, उनसे विश्वास उठ गया जनता का। हाँ, विकास नहीं हो रहा, विकास कार्य नहीं हो रहा है। आप किस विधानसभा से हैं? मैं रसोई विधानसभा से हूँ। हाँ, वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। जाकर देखिए रसोई विधानसभा विकास हो रहा है। उमाशंकर विधायक बसपा के हैं, जाइए रसोई से, यहाँ तक हम लोग आए हैं, रोड के माने में जाकर देख लीजिए। आजमगढ़ से लेकर रसोई तक, रसोई में जाइए, रसोई दिखाई देगा कि क्या चीज है। वो आजमगढ़ में भी नहीं दिखाई दे रहा है, मऊ में भी नहीं दिखाई दे रहा है, रसोई में जो दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार हमेशा ईवीएम, लोग विपक्ष वाले कहते हैं ईवीएम की चालाकी से जीत जा रहे हैं। इसको आप लोग किस तरीके से? ये टेक्नोलॉजी पहले से बहन जी बोली थी, सबसे पहले फर्स्ट में बहन जी बोली थी ईवीएम में गड़बड़ी है। उस पर कोई भी पार्टी के नेता कोई नहीं बोला था। और सारे लोग जो है चैलेंज कर रहे हैं कि गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। हाँ, यानी इस बार योगी सरकार और मोदी सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है ध्वस्त होने जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ये लोग विकास के नाम पर आए थे। पहले तो कहे थे कि काला धन विदेश से हम लाएंगे। बताइए, एक पैसा भी काला धन है यहाँ? 15 करोड़ नौजवानों को पूरे भारत में हर वर्ष नौकरी देने के लिए वादा किए थे। 1 करोड़ भी नौकरी दिए हैं। जहाँ पर जो मजदूर है, जहाँ पर मजदूरों को गाँव में काम मिलता है उसको कहते हैं रोजगार मिल गया। अरे जहाँ पर मजदूरों की मजदूरी 157 रुपया है। आप बताइए, चावल का दाम मान लीजिए 50 रुपया किलो है, एक अमीर के लिए भी 50 रुपया, एक गरीब के लिए भी है। दूध का दाम 50 रुपया है, एक गरीब के लिए भी 50 रुपया, अमीर के लिए भी 50 रुपया है। तो वो गरीब बताइए अपने बाल बच्चों को कैसे जिएगा 157 रुपये में? कैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह का वो योजना बना रहे हैं कि मजदूरों की मजदूरी 157 रुपया है? बताइए, वहाँ लोग सारे लोग बताइए 157 रुपया कोई मजदूर जी लेगा? लेकिन बहन कुमारी मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कभी भी नहीं ये बोली कि हमारे दलित समाज जो प्रताड़ित हो रहा है इस तरीके से। बहन जी संविधान में लागू करेंगे। अब तक संविधान लागू नहीं हुआ देश में। 10% बहन जी के सरकार में 20% संविधान अभी लागू हुआ था। सारे लोग चिल्लाने लगे, सभी लोग चिल्लाने लगे। संविधान आज तक लागू नहीं हुआ। 75 वर्ष हो गया, पूरा देश का संविधान हमारे पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। संविधान जिस दिन बहन जी का लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन, और समझ रहे हैं ना, सामाजिक परिवर्तन करेंगे और संविधान लागू करेंगे। उनका बस कोई घोषणा नहीं रहता है। चुनाव में आपको भी देखो सारे पार्टी के लोग घोषणा करते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहन जी कहते हैं मैं संविधान लागू करूंगा। संविधान के तो सारा चीज है। आदित्यनाथ योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है, हाँ, कभी गरीबों के ऊपर, कभी मजदूरों किसानों के ऊपर। तो गरीबों के ऊपर ही चल रहा है बुलडोजर। SC ST OBC पर, सामान्य वर्ग पर थोड़ा चल रहा है बुलडोजर। कहीं बता दीजिए कहीं बुलडोजर उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग पर चला है तो? सामान्य वर्ग पर प्रशासन को आप क्या कहेंगे?
प्रशासन भ्रष्ट है, पुलिस प्रशासन तो टोटल भ्रष्ट है। इसको हम कहेंगे भ्रष्ट है। कोई गरीब आदमी FIR दर्ज कराने जा रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रहा है। उन लोग FIR दर्ज करते नहीं है गरीबों का, जो पैसा देता है तो लोग करते हैं। गरीब को सुनवाई कहीं नहीं है, अमीर को सुनवाई है। जब अमीर की सुनवाई हो रही है तो गरीब को कौन सुनेगा? 5 किलो का जो राशन मुद्दा बना हुआ है योगी सरकार का, क्या इस बार जनता इस पर? ये बताइए, 5 किलो राशन क्या नया में मिल रहा है? पहले भी 5 किलो मिलता था, केवल वो सब्सिडी छोड़े हैं। बस वही 200 ₹2, ₹2.5, ₹3 यही तो छोड़े हैं। कुल मिलाकर 100 रुपया हुआ, 100 रुपया तो छोड़े हैं। राशन की क्या बात है? 100 रुपये में कोई जी लेगा? 5 किलो राशन में कोई परिवार चला लेगा? एक भी आदमी जी लेगा? बच्चे भी खा लेंगे? 5 किलो खाएगा एक महीने में बच्चा एक? योगी सरकार की कोई ऐसी नीति बताइए जो जनता के लिए नुकसानदायक नहीं हो। देखिए, बहन जी की सरकार में रोजगार देती थी, रोजगार, नौकरियां दी हैं। तो नौकरी लो, बाकी नौकरी लो, रोजगार आटा पिसान चावल से क्या होने वाला है? इसे कोई जिला लगा? वो नौकरी देती थी पक्की, रेवड़ी नहीं बांट रही थी। जो आज नौकरी कर रहे हैं 1,08,000 सफाई कर्मी, 35,000 पुलिस कर्मी, इसके बाद जो भी कोटा था सारा SC ST OBC सबको जो 1 लाख से भरी, सारे कोटा भरती। जगह कि BTC का जो था, पहले जो रहते थे तो 10-22 BTC करके बैठता था लोग। जब उनकी गवर्नमेंट हुई, पूरा सर्वे कराई, सारे लोगों को चयन कर दी, सब लोगों को करेंगे। अब जो है वो रिक्त खाली हो गया सीट, जब किससे भरा जाएगा? BTC को यही नहीं है तो विशिष्ट BTC एक करके बहन जी प्लान बनाई थी, BEd वालों को नौकरी देंगे। ठीक है, वो एकदम प्लान बनाई थी कि देंगे, तब तक उनकी गवर्नमेंट चली गई। मिस्टर कल्याण सिंह आए और वो 27,000 की वैकेंसी निकाले। 27,000 में 18,000 किए और 10,000 नहीं किए। उसी तरह रिक्त पड़ा हुआ, हम लोग भी उसी में क्या है? हम लोगों को नौकरी मिले बताइए? हम लोग भी BEd MA BEd है, पहले क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति को बहुत नौकरी मिले, कहाँ मिला नौकरी? इस बार अनुसूचित जात जो है पूर्ण रूप से दमखम के साथ लग गई है बहन कुमारी। हाँ, जिताने के लिए एकदम वही आएंगे तभी संविधान लागू होगा, नहीं तो कोई सरकार संविधान लागू करने वाली नहीं है। ये जो जलवा है, बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि संविधान मैं बहुत अच्छा बनाया हूँ। ये जो लागू करने वाला के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसा है, जैसे उसकी मानसिकता लागू करेगा। जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि जब बहन जी आएंगी तो सोच रही है कि संविधान में ऐसा लाऊं कि हर गरीब के तबके के लोग जो है कि अच्छे से नमक रोटी चलाएं और उसको दाल रोटी मिले। ये बताइए, बहन जी आई थी तो रहर की दाल कितनी सस्ती थी। आज देख रहे हैं जो 50 सर कमा रहे हैं वो भी जो है 150 दाल खा रहा है, एक मजदूर है वो भी। ये बताइए, अभी जो लागू है कि GST कम हुआ है, ये बताइए रहर का दाल डाउन हुआ है, साबुन में सस्ता हुआ है, रिफाइन में डाउन हुआ है, कहते हैं कि हर गरीब को आपको लाभ देना है। तो ये बताइए, सरकार आकर गरीब को क्या लाभ देगी? आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम रामनिवास राम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी रसा का, जहाँ उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक है माननीय उमा शंकर सिंह जो गरीबों के मसीहा है, उस विधानसभा से हम लोग आते हैं। और आज बहन जी का 17वां जन्मदिन है। आज आगाज हो रहा है 2027 में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और ये बहुजन समाज पार्टी है जो महापुरुषों के विचारधारा पे चलती है। विपक्ष पार्टी जो है मनीष अखिलेश यादव जी PDA का नारा दिए हैं, जिसमें PDA को बताया जाता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर। देखिए, ये नारा कितना काम करेगा 2027 के लिए? एक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी है, मैं बताया कि महापुरुषों के विचारधारा पे चलती है और जो भी पार्टियां विपक्ष में है सब बहन जी का विरोध कर रही है। जो भी पार्टियां हैं विपक्ष में, ये लोग सभी लोग बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने दम पे चुनाव लड़ती है और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। आप क्या कहेंगे? बस 2027 में बहन जी आ रही है। 2027 में पूर्ण बहुमत से बहन जी आ रही है, रुकने वाली बहन जी नहीं है। तो कोई भी पार्टी कितने भी लगे रुकने बहन जी रुकेंगे, 2027 में आने ही आनी है। बहन जी आ रही है। सबसे पहले तो बहन जी को बहन जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई हो। और ये माहौल जो देख रहे हैं, माहौल देखते हुए बहन जी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे जैसे योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं
वो विशेष समुदाय को देखकर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई का मतलब ये हो गया कि वो विशेष समुदाय को देखकर बुलडोजर चलाते हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था अगर सही मायने में काम करती थी तो बहन जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सही थी। क्या कर रहे हो बोलो।